हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.2। उसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा बाकी है, तो वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ the same batch is packed using the 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक बॉक्स में मुझे 12 बॉटल्स रखनी है, ठीक है, ऐसा बॉक्स है यहाँ पे, तो इसमें अगर 12 बॉटल्स रखनी है तो मुझे 25 बॉक्सेस लगेंगे। ठीक है, इफ़ द सेम बैच, अगर सेम बैच मतलब ये जो टोटल जो बॉटल रहेंगी वो अगर मुझे पैक करनी है, एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डालनी है, तो कितने सारे बॉक्सेस लगेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन का। ठीक है, क्वेश्चन कैसे, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बॉटल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी एक बॉक्स में, तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे मान लेते हैं एक बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, तो इसमें जो है दिया हुआ है 12 बॉटल्स डालनी है। ठीक है, ईच बॉक्स में क्या करना है, 12 बॉटल्स डालनी है। और कितने बॉक्सेस लगेंगे, अगर 12 बॉटल्स है तो 25 बॉक्सेस लगेंगे। अभी उन्होंने बोला है कि इसमें सेम बॉक्स, बस बड़ा साइज़ का बॉक्स जो है उसमें मुझे कितने डालने हैं, 20 बॉटल्स डालनी है। ठीक है, तो सेम बॉटल्स है, मतलब पहले जितने टोटल बॉटल्स थी उतने ही बॉटल्स है। अभी क्या किया है, बस बड़ा बॉक्स लिया है और उसमें क्या किया है, 20 बॉटल्स अभी डालनी है। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या लगेंगे, कम लगेंगे हमको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये इन्वर्स का क्वेश्चन हो गया। तो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखेंगे, इफ हियर, if number of bottles in each box increases, then the number of boxes required डिक्रीजेस। ठीक है, तो बॉक्सेस क्या लगेंगे, कम लगेंगे। सो देयरफॉर, सो कंसीडर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अभी नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको x कंसिडर कर लेंगे। सो लेट number of boxes required be x। ठीक है, तो अभी जो है टेबल लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड जो करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स पहले केस में कितने हैं, 12 है। ठीक है, तो 12 अगर बॉटल्स है तो बॉक्सेस कितने लग रहे हैं हमको, 25 लग रहे हैं। ठीक है, और अभी नंबर ऑफ बॉटल्स है हमारे 20। ठीक है, ईच बॉक्स में, तो ये x हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू। सो नाउ 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो 12 इंटू 25, अभी ये जो x है इसको, ये जो 20 है इसको डिवाइड कर लेंगे। सो देयरफॉर 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू x। ठीक है, सो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। ठीक है, मतलब 15 बॉक्सेस लगेंगे अगर एक बॉक्स में हम लोग 20 बॉटल्स रखेंगे तो।
ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। ठीक है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स है। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स है उसको प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, वो मशीन से तो कुछ कांस्टेंट आर्टिकल्स है, मतलब मान लेते हैं 1000 या 2000। ठीक है, तो वो क्या करने हैं, आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं। तो वो टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि अगर मुझे वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 डेज में कंप्लीट करने हैं तो मुझे कितनी मशीन्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मशीन्स बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे जैसे मशीन्स बढ़ जाएगी वैसे वैसे आर्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, फिर रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, हियर इफ नंबर ऑफ machines increases then number of days decreases। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट, अभी क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ मशीन निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मशीन्स bx। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कौन सा रिलेशन आएगा हमारा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। कंसिडर x1 y1 इज इक्वल टू, या फिर ये xy इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी थोड़ा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सो यहाँ पे पहले आएगा मशीन्स और सेकंड में आएगा नंबर ऑफ डेज। तो पहले मशीन्स कितनी है 45, तो वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, 42 मशीन्स है 63 डेज़ में। 42 मशीन्स 63 डेज़, तो हमको वो 54 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो इसको x कंसिडर करना है अभी। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम रिलेशन। सो देयरफॉर 42 इंटू 63 दैट इज़ इक्वल टू x इंटू 54। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसपोज करेंगे 54 को इस साइड कांस्टेंट के साइड, तो ये डिवीजन में चला जाएगा और इज इक्वल टू x। अब ये डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा, 6 से। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 7 जा 49। तो नंबर ऑफ मशीन्स कितने लगेंगे, मुझे 49 लगेंगी अगर मुझे वो पूरे आर्टिकल्स 54 डेज़ में कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टाइम पूछा है, अगर स्पीड वैरी कर रही है तो। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपने अपनी व्हीकल की स्पीड या फिर जो साइकिल की स्पीड है वो अगर इंक्रीज़ की तो आप कम टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आपने स्लो साइकिल चलाई तो आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा आपको पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का होगा। यही उन्होंने बोला है कि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 2 आवर्स लगेंगे अगर उसने 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड कंसिडर की, और अगर 80 किलोमीटर पर आवर अगर उसने स्पीड बढ़ाई तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखना है सॉल्यूशन में, हियर इफ स्पीड increases then time required to reach
डेस्टिनेशन डिक्रीजेस, ठीक है। सो लेट टाइम टू रीच एट डेस्टिनेशन when speed is 80 किलोमीटर पर आवर bx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे डेस्टिनेशन में पहुँचना है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका जो है मैंने टाइम क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है टेबल लिख लेंगे। सो यहाँ पे है स्पीड और यहाँ पे है टाइम। तो जब स्पीड है हमारा 60 तो टाइम है 2 आवर्स, और स्पीड है हमारा 80 तो फाइंड करना है x। सो देयरफॉर 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल आ जाएगा फिर 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, ठीक है। तो 3/2 मतलब कितना, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 1.5 आवर्स लगेंगे अगर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर व्हीकल जाएगी तो, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडो इन हाउस इन 30 डेज, ठीक, 3 डेज। तो ऐसा बोला है कि 2 पर्सन जो है अगर विंडो फिट कर रहे हैं वो, तो उनको कितने दिन लग रहे हैं, 3 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी नीचे क्वेश्चंस दिए हैं दो। वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, ठीक है। तो अभी जो है इन दोनों में से एक क्या हो गया, बीमार हो गया। तो अगर एक को अगर पूरा एक को अगर वो विंडोज़ पूरे फिट करने हैं, ठीक है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट होंगे। और सेकंड है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड इफ़ फिट द विंडो इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में अगर कंप्लीट करना है काम तो कितना टाइम लगेगा, सॉरी कितने लोग लगेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ये भी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कम लगेगा, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, विंडो फिट करने के लिए। अगर जैसे जैसे लोग कम हो जाएंगे तो फिर टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी, हियर if number of persons increases then time decreases, ठीक है। डायरेक्टली लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ persons be x and number of days be y, ठीक है। तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको पूछा है कि डेज कितने लगेंगे और दूसरे में पूछा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने लगेंगे। तो ये पूछा है मतलब आपको दोनों को भी एक्स वाई कंसिडर करना पड़ेगा। सो कंसिडर, ये तो बस इक्वेशन बोला है मैंने कि ये इक्वेशन होता है ऐसे इस टाइप में, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 1 इंटू वाई 1, ठीक है। तो जो भी दो वैल्यूज़ दिया है एक क्वेश्चन में, ठीक है, दो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मीनिंग हो गया, x2 y2 एंड सो ऑन। अभी टेबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा आपका पीपल, दूसरा आएगा टाइम, ठीक है। तो पहले केस में 2 लोग हैं तो कितना टाइम लग रहा है, फिर 3 डेज़ लग रहा है, ठीक है। बाद में क्या हो गया, एक आदमी आ गया तो उसका फिर टाइम हमको निकालना है y, ठीक है, y1 लिख लेंगे। और फिर बाद में दिया है कि 1 डे में कंप्लीट करना चाहिए आप वो काम, तो कितने लोग लगेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x2। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अभी फर्स्ट ये दोनों जो है ये कंसिडर कर लेंगे, फिर बाद में
लास्ट के 2, ठीक है। तो अभी नाउ 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर एक पर्सन को काम करना है तो उसको 6 दिन लगेंगे, ठीक है। नाउ 6 इंटू 1, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया, 1 इंटू 6 1 इंटू दैट इज इक्वल टू x2 इंटू 1, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर, x2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया फिर कि अगर एक दिन में कंप्लीट करना है तो कितने लोग लगेंगे फिर, 6, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming a number of school hours to be the same? ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अज्यूम करना है कि स्कूल का जो टाइम रहता है वो सेम है, ठीक है। तो पहले इस केस में दिया है कि अगर 8 पीरियड्स इन अ डे उनको रखने हैं तो कितना, एक पीरियड का ड्यूरेशन हो रहा है 45 मिनट्स का हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर 9 पीरियड्स रखने हैं पूरे दिन में, एक दिन में, ठीक है, तो कितने मिनट्स का वो एक पीरियड होगा, एक लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ आवर्स सेम कंसिडर करना है, मतलब 9 लेक्चर्स है दिन में तो इसलिए स्कूल का टाइम इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं करना है। स्कूल का टाइम वही रहेगा, बस 8 लेक्चर्स की जगह पे 9 लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। तो ईच लेक्चर को कितने कितने टाइम देना पड़ेगा, यही पूछा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे वैसे वैसे टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम में ही स्कूल का टाइम ख़त्म करना है उनको, ठीक है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी यहाँ पे, हियर इफ नंबर ऑफ periods increases, then duration of period decreases, ठीक है। सो यहाँ पे अभी लेट क्या फाइंड करना है हमको, मिनट्स मतलब पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको x कंसिडर कर लेंगे, लेट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बी x व्हेन 9 पीरियड्स इन अ डे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कंसिडर रिलेशन xy is equal to x1 y1 that is equal to x2 y2 that is equal to so on, ठीक है। सो यहाँ पे अभी टेबल लिख लेंगे अपना एज यूजुअल, पीरियड्स और यहाँ पे होगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने रखने हैं, पहले तो 8, तो उसके लिए 45 मिनट्स का एक लेक्चर हो जाएगा। तो अगर पीरियड्स मेरे 9 है तो कितना ड्यूरेशन रहेगा एक लेक्चर का, ठीक है। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 45। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 45, 9 को ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन में लेके जाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 मिनट्स, ठीक है। तो अगर 9 पीरियड्स रखने हैं तो एक लेक्चर का टाइम कितना रहेगा, 40 मिनट्स, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।